हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 7.2। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। आज हम सीखेंगे, साथ में मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी 9 और 10। आज हम 7.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे। पहला होगा सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहला होगा विभाजन सूत्र का उपयोग और दूसरा होगा मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो वो रेशियो बताइए कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है और वो पॉइंट बताइए जिस पर वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेशियो मानेंगे क्या बच्चों, के रेशियो 1। अनुपात मान लिया मैंने के रेशियो 1, ठीक है। अब वो पॉइंट किस पे बोला बेटा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बोला, एक्स अक्ष पर बिंदु बोला है। तो बिंदु क्या मानोगे, माना कि क्या मानोगे बिंदु बेटा, एक्स एक्सिस पर बोला है तो वो क्या होगा, एक्स होगा। वाई के बारे में कुछ नहीं है तो वाई क्या होगा, 0। बेटा एक्स एक्सिस पे बोला है, वो पॉइंट टच कर रहा है लाइन सेगमेंट या रेखाखंड को, एक्स बोला है तो एक्स लेना है, वाई को क्या लोगे, 0, ठीक है। अब ये रफ फिगर बनाया मैंने, ए बी लाइन सेगमेंट को ये पी पॉइंट टच कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, पी पॉइंट काट रहा है या विभाजित कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो रेशियो भी हमने माना है क्या, के रेशियो 1, यहाँ लिख लेते हैं, के रेशियो 1 में करना है ना। ये पी पॉइंट नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बेटा इसे x1 y1 बोलेंगे और इसे मैं मान लेती हूँ x2 y2। और बेटा रेशियो ये m1 और ये m2। अब लिख लेते हैं इसको, है ना। m1 इक्वल टू के, m2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू बच्चों 1, y1 इक्वल टू -5, है ना, x2 इक्वल टू -4 और y2 इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप ध्यान देना, हम रेशियो सबसे पहले निकालेंगे तो कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लगाए, जो 0 फॉर्मूला उसका लगाओ। तो बेटा 0 क्या है, y, है ना, तो y का सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला, y इक्वल टू m2x1 y1 बेटा प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, y क्या है बेटा आपका 0, है ना। m2 देखिए कितना है 1, y1 कितना है बच्चों -5, m1 कितना है अपना, m1 है आपका k, है ना। y2 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, है ना, कितना कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए, हमें k की वैल्यू चाहिए बच्चों, ये कहाँ है, डिवाइड में है, उधर ले जाओगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो बेटा ये 0 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब जो बचा वो लिख लेते हैं। तो आपके पास ये तो 0 में चला गया, क्या बचा 0 इक्वल टू ये हुआ आपका -5 प्लस ये हो गया 5k, है ना। अब बच्चों ये माइनस का ही उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। हमें k की वैल्यू चाहिए
इस मल्टीप्लाई में 5 जो है इसको डिवाइड में डाल दो। हमें k की वैल्यू कितनी मिली बेटा 1। और बेटा रेशियो ही तो पूछा था उन्होंने, अनुपात जिसे आपने k अनुपात 1 माना था, 1 माना था, वो कितना आया बेटा 1/1। एक बात हो गई है ना, मतलब अब हमें k इक्वल टू जो मिला है वो 1 है, k इक्वल टू 1 मिला है ना। अब उन्होंने बोल रखा है कि आप ये विभाजित होने करने वाला, डिवाइड करने वाला ये जो p पॉइंट है इसे भी निकालिए। तो बेटा देखो ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, हम x और निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। m2 देखो क्या है, m2 आपका 1 है, x1 देखो बच्चों 1 है ना, m1 आपका k है, और बेटा x2 आपका -4 है ना, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 है ना। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो बेटा ये माइनस हो गया, ये 4k अपॉन k प्लस 1। अब क्या करोगे बेटा, इसमें k की वैल्यू डाल दो, k कितना है बच्चों 1 है ना। अब इसको डाल देते हैं 1 - 4 इंटू k की जगह 1, यहाँ भी 1, तो ये हो गया 1 - 4 अपॉन 2, कितने हो गए बेटा ये -3/2 है ना। हमें x की वैल्यू मिल गई, p पॉइंट पूछा है, p पॉइंट क्या है बेटा x0। तो बेटा x आपने निकाला -3/2 और 0 है ना। तो ये p पॉइंट आ गया। आपसे रेशियो पूछा था, तो रेशियो या अनुपात क्या है, 1:1, 1:1। अब बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि 5 - 6 - 1 - 4 को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, ठीक है, ये क्या y एक्सिस पे क्या कर रहा है, विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किस पे, y एक्सिस पे। तो आपसे क्या कहा, आपसे कहा है कि वो विभाजित होने वाला बिंदु बताओ, जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट बताना है, ठीक है, और वो रेशियो भी बताओ कि किस में डिवाइड हो रहा है, ये ए बी लाइन सेगमेंट, ये रेखाखंड। कहने का मतलब अनुपात निकालना है और डिवाइड या विभाजित करने वाला बिंदु निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो हमेशा क्या लेते हैं बेटा, k/1, और उस पॉइंट को क्या मानेंगे, अब ध्यान से सुना, माना कि वो पॉइंट क्या मानोगे, देखिए y एक्सिस पे बोला है, y एक्सिस बोला है, y बोला है, y बोला है बेटा, तो y तो लोगे और x को 0, y लेना है तो y ले लिया, और x को क्या लेना है 0, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे काट रहा है तो x पे नहीं काट रहा है ना, और x पे नहीं काट रहा तो क्या करना है 0 लेना है x को, ठीक है। अब रेशियो क्या माना बेटा अपन ने, k/1 है ना, तो इसे m1 इसे m2 बोला, और p आपने माना 0y, इसे मानिए x1 y1, और बेटा इसे x2 y2 है ना। सबसे पहले आप यहाँ क्या क्या लिखने वाले हो, x1 = 5, y1 = -6, x2 = -1, y2 = -4, और फिर m1 = k और m2 = 1, ये लिखना है आपको, ठीक है, जगह कम है, आपको लिखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, रेशियो कैसे निकालोगे, जो 0 है फॉर्मूला उसका लगा दो। तो बेटा 0 क्या है आपका x, फॉर्मूला x का लगा दो। फ्रैक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र किसका, x का, क्या होता है बेटा
m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू डालते हैं। x कितना है बेटा आपका 0, m2 देखिए 1, x1 कितना है बेटा 5, m1 है अपना, m1 है बेटा k, x2 कितना है, x2 है आपका -1, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब अगली स्टेप में ये डिवाइड में है, 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 0 इक्वल टू, ये हो गया 5 प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस होता है तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का k। अब ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया k। आपको k की वैल्यू मिल गई, मतलब आपको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। क्या मिला बेटा रेशियो, 5:1। ये तो रेशियो की बात थी। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट भी पता करना है, p पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा बेटा y, है ना। अगर y निकाल दे, यहाँ वैल्यू डाल दे तो p पॉइंट मिल गया। तो y का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है बेटा माइनस का 6, m1 है आपका k, y2 कितना है, y2 है आपका -4, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, है ना। ये कितने हो गए, ये हो गए माइनस का 6, y इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 6 प्लस माइनस हो गया माइनस, ठीक है, और 4 इंटू के, 4k अपॉन k प्लस 1। अब बेटा इसमें क्या करोगे, k की वैल्यू और रख दो, रख देते हैं। ये माइनस का 6, 4, k बेटा कितना है 5, यहाँ पर भी 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया बेटा y इक्वल टू माइनस का 6 माइनस 4 इंटू 5 20, और ये कितना हुआ 6, जोड़ो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 में 20 को जोड़ोगे 26, है ना, और बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 20 है, उसके आगे माइनस है, लगा दो, अपॉन 6। अब ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो आपको वैल्यू मिली y की -13/3, है ना। अब p पॉइंट बोला है, तो p पॉइंट क्या है 0y, तो ये 0, और बेटा y की जगह क्या रखें -13/3, और बच्चों y एक्सिस पे पॉइंट आ गया। अब मैं आपको अगला जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, उसमें बच्चों समांतर चतुर्भुज बोला है, पैरेललोग्राम बोला है। तो पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी और वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसकी बात कर लेते हैं। आपको बेटा एक पैरेललोग्राम बोला है, एक रफ फिगर बना के आपको बताती हूँ, है ना। जो मेन बात इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है उसकी बात करें। ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। इसका मतलब AB इक्वल टू DC और बेटा AD इक्वल टू BC, ये तो होता ही है। साथ में क्या होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब एंगल A के सामने का एंगल C इक्वल एंगल B के सामने का एंगल D इक्वल, ये होता है। और साथ में क्या होता है, और बेटा होता है कि ये जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, है ना, वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। विकर्ण मतलब डायगोनल, समद्विभाजित समान दो भागों में बांटते हैं एक दूसरे को, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं ना बेटा, ये क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं, मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। ये कब होता है, ये तब होता है जब ये ओ पॉइंट क्या हो, इनका मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो। बस यही एक बात है जिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो भागों में बांटते हैं। तो बेटा बस ये दो भागों में एक दूसरे को समान बांट रहे हैं, इसका मतलब ये जो ओ बिंदु होगा ये मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। अब बेटा इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में 1 2 4y x6 और 3 5 ये पॉइंट दे रखे हैं और कहा है ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के पॉइंट है। तो आपसे कहा है कि x और y बताइए। तो बेटा मैंने ये लिख लिया कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट है ना, आपको भी लिखना है पेपर में। अब उन्होंने पैरेललोग्राम बोल रखा है, समांतर चतुर्भुज बोल रखा है, तो बेटा उसके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सेंटेंस यहाँ अनिवार्य रूप से आपको लिखना ही है, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा कि एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं या बाइसेक्ट ईच अदर। ये सेंटेंस अनिवार्य रूप से आपको यहाँ लिखना है। यदि बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये जो ओ पॉइंट है ए सी का क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। उसी तरह से बी डी का मिड पॉइंट भी क्या होगा, ओ होगा, मध्य बिंदु बी डी का क्या होगा, ओ। तो बेटा वही लिखा है मैंने कि ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है, और यहाँ पे बी डी का मध्य बिंदु, है ना। अब क्या करें, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इधर फॉर्मूला लगाया मध्य बिंदु का, मिड पॉइंट का, तो बेटा इधर भी लगा दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। सबसे पहले AC की बात कर रहे हो तो इसे x1 y1 मानो और इसे x2 y2 और वैल्यू डालो। x1 का मतलब बेटा 1, x2 आपका x अपॉन 2, y1 आपका 2 प्लस y2 आपका 6 अपॉन 2, ठीक है। अब इधर BD की बारी है ना, तो इसे आप x1 y1 मान लो और इसे x2 y2, इधर वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। क्या होगा बेटा, x1 का मतलब 4, x2 मतलब 3 अपॉन 2, y1 कितना है y, y2 कितना है 5 अपॉन 2, वैल्यू हमने डाल दी। अब क्या करोगे बेटा, हमसे x और y पूछा है तो हम ये सारा हटा देंगे, जगह होगी तो अच्छे से हो जाएगा। चलिए कैसे, बीच में इक्वल का साइन है ना, ध्यान रखना। तो ये कैलकुलेट कर ले पहले, ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और बेटा ये 8 अपॉन 2 होगा मतलब 4, ये होगा 7 अपॉन 2 और ये y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब बीच में यदि आप ध्यान दो तो बेटा इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन बताता है कि हम पहले वाले को पहले वाले के इक्वल कर सकते हैं। मतलब ये x का कोऑर्डिनेट है निर्देशांक के और ये भी x का है तो हम इक्वल कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, है ना। 2 से 2 कैंसिल। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे कैंसिल, तो बेटा ये डिवाइड में ही उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, एक ही बात है। आगे चलते हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7,
प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, है ना। तो x कितना मिल गया 6। अब इधर चलते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लो। 4 इक्वल टू वाई प्लस 5/2। डिवाइड में ही दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 2 8, ये y प्लस 5 प्लस का 5 है इधर गया तो माइनस का। अब y की वैल्यू कितनी मिली 3, और बेटा x कितना आया 6 और y कितना है 3। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज निर्मित कर रहे हैं, या समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। ए बी सी डी मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो उन्होंने आपसे कहा है कि P की वैल्यू क्या होगी, P का मान क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले पेपर में क्या लिखोगे कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद सारे पॉइंट्स लिख देना जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा। उसके बाद फिर क्या बताओगे कि हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बेटा उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि AC का मिड पॉइंट O है और BD का मिड पॉइंट O है, तो दोनों का सेम है मध्य बिंदु, तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा मध्य बिंदु की बात हो रही है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इधर फॉर्मूला लगाया, इधर भी लगाइए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, है ना। तो बेटा AC के मध्य बिंदु की बात हो रही है, मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो AC के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेने, इसको x1 और इसको y1, इसको x2, इधर इधर AC है ना, तो इसे x2 इसे y2 ले लेते, है ना। अब रख देते वैल्यू, x1 का मतलब 6 प्लस x2 मतलब 9/2, y1 है बेटा 1 प्लस y2 कितना है 4/2, है ना, इक्वल। अब बेटा BD के मध्य बिंदु की इधर बात हो रही है, मिड पॉइंट BD, तो बेटा B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लो और D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले, फॉर्मूले में वैल्यू रखो। x1 का मतलब 8, x2 मतलब p/2, y1 है बेटा 2, y2 मतलब 3/2, है ना। अब आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है p की वैल्यू, तो उसी को इक्वल कर लो, ठीक है, कर देते हैं। देखिए p कहाँ है, यहाँ पे, है ना, मतलब पहले वाले के इक्वल करो। ऐसा क्यों बेटा, बीच में इक्वल का साइन है, हम कर सकते हैं, ठीक है, तो पहला पहले के इक्वल कर देते हैं। सब हटा देती हूँ मैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना है बेटा, 6 प्लस 9/2, 6 प्लस 9/2 इक्वल टू कितना है 8 प्लस p/2, है ना। अब मैं आपसे कहूँगी कि नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसा कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड में है, उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही है। आगे चलते हैं, तो बेटा ये हो गया 6 प्लस 9 मतलब कितने हो गए 15, है ना, और ये 8 प्लस p, प्लस का 8 है इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, है ना। अब इसको आप क्या करोगे, घटाओगे, 7 आएगा। आपसे पूछी गई p की वैल्यू कितनी है, 7 है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 - 3 है। AB क्या है, डायमीटर है,
बी पॉइंट आपको 1 4 दे रखा है, आपको ए पता करना है। आपसे कहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र 2 - 3 है, जिसका व्यास ए बी है, बी के निर्देशांक 1 4 है, तो ए के निर्देशांक ज्ञात करो। तो बेटा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यूज होगी, वो क्या होगी बेटा, कि जो डायमीटर ए बी होता है, ठीक है, उससे सेंटर क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बेटा जो व्यास होता है ना, केंद्र उसे क्या करता है, समान भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब ये जो सेंटर है ये क्या है बेटा, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट या मध्य बिंदु फॉर्मूला लग सकता है। मैंने माना बेटा ए को x1 y1 है ना, ओ को सेंटर से बता दिया, ठीक है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने इसे x1 y1 माना, इसे x2 y2 मान लेती हूँ और सेंटर को क्या मान लूँ, xy। अब बस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है मध्य बिंदु फॉर्मूला, x = x1 + x2 अपॉन 2, और दूसरा y = y1 + y2 अपॉन 2। इधर वैल्यू डालेंगे, x आपका 2 है, x1 हमें निकालना है, x2 बच्चों 1 है, अपॉन 2 है ना, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 × 2 4, x1 + 1, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस का, है ना। तो x1 पता चल गया आपको कितना आया, 3, ये पता चल गया। अब इधर चलते हैं, y बेटा -3 है, y1 कितना है, y1 है वो तो निकालना, y2 कितना है, 4 अपॉन 2, डिवाइड में है 2, उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बेटा 2 × 3 हो जाएगा 6, माइनस के साथ, है ना। अब ये प्लस का 4 है, इधर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस का, ऐसा हो गया, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 में 4 जोड़ोगे 10, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 6 है, उसके आगे माइनस है, लगा दो। तो बेटा आपसे जो ए पॉइंट पूछा था वो क्या लिया आपने, x1 y1 लिया था, तो बेटा ए x1 देखिए कितना है, 3, है ना, x1 है आपका 3, और बेटा y1 आपने निकाला, ये रहा, y1 आपने निकाला -10, मतलब आपसे पूछा गया ए कितना है, उसके निर्देशांक कितने हैं, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3 - 10 है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी एक रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट है, साथ में बोला है ए के पॉइंट दिए हैं, बी के पॉइंट दिए हैं, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा है AP = 3/7 AB, साथ में कहा है ये जो P पॉइंट है इस AB के ऊपर स्थित है, P पॉइंट AB पर है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि ये P क्या है, P के निर्देशांक निकालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालो, ठीक है। तो बेटा हमें इसकी हेल्प से ये रेशो पता करना होगा। ये रेशो या अनुपात पता चल गया तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पेपर में जितना क्वेश्चन में दिया है वो सारा लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये दे रखा है, हम ए बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इस ए बी को लिख सकते हैं ए पी + पी बी, तो लिख देते हैं। 7 को सबसे पहले इधर ले गए। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ए बी को लिखो बेटा, ए पी + पी बी लिख सकते हैं, हो जाएगा ए पी + पी बी, है ना। अब बेटा इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 3AP
प्लस ये हो गया 3PB, है ना। ये प्लस का है, इधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया ऐसा, और ये ऐसे लिख लो। अब देखिए 7 AP में से 3 AP घट गए तो कितने बचे? 4 AP, है ना। अब बेटा ये AP आपका ये रहा, AP आपका ये रहा, PB को मैं नीचे ले आती हूँ, डिवाइड में ले आई बेटा, ये 3 आपका यही है, 4 मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में ले आई। कंफ्यूजन है, फिर से देखो, AP आपका ये रहा, है ना, इस PB को डिवाइड में ले आई, ये ले आई, इक्वल की जगह इक्वल, 3 आपका यही है, 4 कहाँ था? डिवाइड मल्टीप्लाई में था, मैं डिवाइड में ले गई, ये बन गया। तो बेटा ये रेशियो क्या आया? AP और PB का, AP का 3 और PB के साथ कितने का? 4 का रेशियो, ये ऐसा पता चल गया, रेशियो पता चल गया। अब हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे, विभाजन सूत्र पे, तो P पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? P पॉइंट को कुछ मानोगे, वो मान लिया मैंने XY, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि P पॉइंट क्या माना आपने? क्या माना? XY, ठीक है। और इसे मान लेते हैं हम X1 Y1 और इसे बच्चों X2 Y2। अब शुरुआत करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का पहला वाला x का फॉर्मूला होता है m2x1 m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा m2 कितना है? ये देखिए, इसे m1 और इसे m2 मान लो। m2 है आपके पास 4, x1 कितना है बच्चों? -2 प्लस m1 कितना है? 3, x2 कितना है? 2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4 जोड़ दें, नीचे हो गया 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, और क्या होता है बेटा? बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 8 है, उसके आगे माइनस है, लगा दो। तो आपको x की वैल्यू मिली कितनी बेटा? -2/7, यहाँ लिख लेते हैं, -2/7 मिला हमें x। अब हम y पता करें, तो y का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे y हो गया, है ना, m2 का मतलब 4, y1 का मतलब -2 प्लस m1 है 3, है ना, और y2 कितना है अपना? -4, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, ये कितने होंगे बच्चों? -8, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, 3 × 4 करोगे 12 अपॉन 7, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 20 हो गए अपॉन 7। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 12 है, उसके आगे माइनस है, लगा दो। तो बेटा y भी मिल गया अब आपको, -20/7, है ना। अब P पॉइंट और लिखना बाकी है, तो अब P पॉइंट लिख देते हैं। P पॉइंट क्या है? P है बेटा, हमने माना था xy, x की जगह -2/7 और y की जगह -20/7। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि A और B, आपको A और B के पॉइंट्स भी दिए हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, और कहा है ये जो AB रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उसे बिंदु 4 हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो बिंदु या पॉइंट बताइए। तो बेटा उस पॉइंट को मैंने माना P1, P2 और P3।
3 पॉइंट मान लिए P1, P2, P3 और ये आपको निकालने हैं कि इनके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो बेटा अब देखिए हिस्से कितने हुए, 1 2 3 4 और उन्होंने यही बोला था कि 4 हिस्सों में क्या हो, डिवाइड हो। तो P1, P2, P3 बताइए। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने लिखी है कि P1, P2, P3 क्या है, A और B 9 सेगमेंट को, रेखाखंड को 4 समान भागों में बांट रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं हटा देती हूँ, ये आपको पेपर में लिख के आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन, तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको हटाओ और इसको हटाओ। अब ये सोचो कि ये सारे हिस्से क्या है बेटा, बराबर हैं। क्वेश्चन में कहा है कि समान हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में, है ना, मतलब ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा सब बराबर। सबसे पहले P2 की बात कर रही हूँ, तो P2 क्या होगा, P2 क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट हो गया। आप पूरा लिखना, किसका, AB का मध्य बिंदु क्या हो गया, P2। ठीक है, तो इसे XY मान लेते हैं, इसे x1 y1 और बेटा इसे x2 y2, है ना। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो P2 आ जाएगा, x1 की जगह -2, x2 2 अपॉन 2, कट जाएंगे, 0 बचेगा, 0 अपॉन 2 मतलब क्या, 0, x मिला। इधर चलते हैं, y1 कितना है, 2, y2 कितना है, 8 अपॉन 2, कितना हुआ बच्चों, 10 अपॉन 2 कैंसिल करा 5। ठीक है, तो आप क्या यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखना P2 क्या था बेटा, XY माना था, तो P2 आया कितना, P2 आया x की वैल्यू 0, यहाँ रख दो, और y की वैल्यू कितनी है, 5, है ना। और आपको क्या मिल गया बेटा, ये P2 मिल गया। ठीक है, और आपने P2 निकाल लिया, इसको लिख लेते हैं 0 5, है ना। अब ये सारा हम हटा देते हैं, P2 निकल चुका। अब दूसरा सेंटेंस क्या लिखने वाली हूँ, अब इसको छोड़ दो, अब इस हिस्से की बात करो। मैं P1 निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यदि मैं P1 निकालना चाह रही हूँ बेटा, तो सारे हिस्से आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको हटा देती हूँ, तो ये हिस्सा इस हिस्से के इक्वल है। इसका मतलब P1 क्या है, A P2 का मिड पॉइंट हुआ, मध्य बिंदु हुआ। ठीक है, तो P1 क्या हुआ बेटा, मिड पॉइंट हो गया किसका, A P2 का, है ना। तो इस P1 को क्या मान लो, अब XY, इसे x1 y1 माना, इसे x2 y2 मान लो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 का मतलब -2, x2 का मतलब बेटा, ये देखिए x2 कितना हो गया, देखो 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 कैंसल, कितना आया x -1, y1 कितना है 2 प्लस y2 देखो कितना है 5 अपॉन 2, तो ये कितना हुआ बेटा 7 अपॉन 2, है ना। y भी आ गया, x भी आ गया, हमें P1 पता करना था, तो P1 हमने माना था बेटा xy, तो ये P1 x की जगह रखा मैंने -1, बेटा y की जगह रखा 7 अपॉन 2, तो बेटा हमें P1 भी मिल गया, तो ये हो गया आपका P1, है ना, -1 7 अपॉन 2। अब इसको भी मैं हटा देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ। अब किसकी बारी, अब बेटा यहाँ P3 था, उसकी बारी, P3 और पता करना, है ना। अब आप सारे हिस्से इक्वल हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, है ना।
सारे हिस्से इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब P3 क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हुआ P2B का। तो बेटा P3 मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया P2B का। आप पूरा सेंटेंस लिखना। फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो बेटा इसे x1 y1 माना और इसे x2 y2। हमें P3 निकालना है, उसे xy माना। वैल्यू डाल देते हैं। x1 का मतलब 0, x2 का मतलब 2 अपॉन 2। तो बेटा ये हुआ 2 अपॉन 2 मतलब 1, x आ गया 1। y1 है 5, y2 है बेटा 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2। P3 बोला है तो P3 क्या आपने माना? xy। इसमें वैल्यू डालो। x है बेटा आपका 1 और y कितना है? y है 13 अपॉन 2। तो ये भी आ गया 1 13 अपॉन 2। फिर अब आप लास्ट में क्या करोगे? सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं निर्देशांक, उसे आप लिख देना। तो P1 ऐसा लिखना, P1 कितना आया? -1 7 अपॉन 2, पहला आंसर है ना। दूसरा आंसर क्या हो गया बेटा? P2 0.5 आया, दूसरा आंसर। और तीसरा P3 वो कितना आया बेटा? 1 13 अपॉन 2। और बेटा जो आपसे कोऑर्डिनेट पूछे थे वो आ गए। आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि एक सम चतुर्भुज है जिसके शीर्ष के निर्देशांक आपको क्रम से दिए हैं 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। एक आपको रोम्बस दे रखा है और बेटा उस रोम्बस के क्या दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो बेटा वो मैंने लिख लिए। आपसे कहा है कि इस रोम्बस या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा ये सब तो आपको लिखना है, ठीक है, ये सब में हटा देते हैं। अब सम चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला लगाओगे एरिया का। कौन सा? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। उसका फॉर्मूला कहने का मतलब एरिया ऑफ रोम्बस, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब ये d1 का मतलब क्या? AC, डायगोनल AC, है ना। और d2 का मतलब क्या बेटा? दूसरी डायगोनल BD, है ना। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना। कहने का मतलब आपको क्या निकालना? AC विकर्ण निकालना है, BD विकर्ण निकालना है और इसमें वैल्यू डालना है। सिंपल बात, AC और BD निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम AC निकालेंगे, तो इन दोनों को लेंगे, है ना। मतलब हमको क्या निकालना है? पिक्चर देखिए, AC डायगोनल निकालना है। तो AC डायगोनल निकालेंगे तो A और C के बीच में क्या लगाएंगे? ये दोनों ए और सी के बीच में क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र। वो क्या होता है बेटा? वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ए और सी के बीच में लगा रहे हो आप फॉर्मूला, तो इसे आप मानिए x1। थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। अब देखो, इसे मानिए आप, अब समझ में जल्दी आ जाए। अब हम A और C पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र लगा के AC डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले बेटा इसे x1 y1 माना, इसे x2 y2 माना। फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। x2 का मतलब -1 माइनस x1 का मतलब 3 और उसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 मतलब 0
का स्क्वायर। तो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों जुड़ गए, बड़े नंबर का साइन आता है, माइनस आ गया और उसका स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, है ना। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, है ना। तो अब क्या करें, 32 हो गया ये, है ना। तो AC कितना आया, AC आया 32 रूट के साथ, है ना। अब इस 32 को क्या लिख सकते हो, उससे लिख सकते हो आप 16 इंटू 2 लिख सकते हो। अब बेटा 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये जो नंबर 4 है ये बाहर आ जाता है, तो अंदर क्या बचा 2, रूट के अंदर 2 बचा, और पीछे क्या लिखोगे, यूनिट या इकाई, है ना। ये आ गया आपका AC। अब हम आते हैं BD की बारी पे। अब हम BD निकालेंगे। AC यहाँ लिख लेते हैं, जो आया वो आया बेटा 4√2 यूनिट या फिर इकाई, है ना। अब आगे चलते हैं। अब बेटा हम BD निकालेंगे, तो इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, BD आ जाएगा x2 का मतलब -2 माइनस फॉर्मूले का x1 है बेटा 4 का स्क्वायर, y2 है -1 फॉर्मूले का माइनस, y1 है 5 उसका स्क्वायर। अब दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 6, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 4 है, उसके आगे माइनस है, लगा दो स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ गए 6 आएगा, बड़े नंबर का साइन आता है, 5 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, लगा दो, है ना। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये 36, ये 36 प्लस 36 कितने हुए बेटा, ये हो गए 72, है ना। तो अब इस 72 को क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 36 इंटू 2, है ना। अगली स्टेप में क्या करोगे, इस 36 को लिखना बच्चों 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये 6 कहाँ आ गया, बाहर, अंदर क्या बचा 2। मतलब आपको जो BD मिला वो मिला बेटा कितना, 6√2 यूनिट, या क्या लिखोगे पीछे, इकाई। तो हमें BD जो मिला वो भी लिख लेते हैं, BD मिला बेटा 6√2 यूनिट या इकाई, है ना। अब हमसे क्या पूछा है, रोम्बस का एरिया पूछा है, आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला था, 1/2 AC इंटू BD, है ना। 1/2 बेटा AC कितना है आपका 4√2, BD आपने निकाला 6√2, है ना। ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 इंटू 6 12, है ना। और √2 का √2 में मल्टीप्लाई होता है 2, मल्टीप्लाई करोगे 24, मतलब आ गया आपका एरिया कितना 24, और के पीछे क्या लिखोगे, यूनिट स्क्वायर, इकाई वर्ग, वर्ग इकाई, है ना, या ठीक है। और इस तरह से क्या आ गया बेटा, आपका समचतुर्भुज या रोम्बस का एरिया आ गया।